साथियों, JRCM आज आपके बीच एक बार फिर से बहुत ही एक ख़ास जानकारी लेके, और वो है पीयूसी रिलेशन, यानी कि पीयूसी से संबंधित कुछ मैं आपको जानकारियाँ देना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले मेरा परिचय, नाम अमोद कुमार सिंह, बोकारो झारखंड से हूँ। और दोस्त, अभी के टाइम में अभी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के साथ ये आ रहा है, बहुत सारे पीयूसी वाले साथी फ़ोन कर रहे हैं कि सर मेरा पेमेंट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो अभी के टाइम में कैसे पेमेंट कंफर्म करें, इसके लिए मैं कुछ जानकारियाँ आपको दूंगा, और भी कुछ पीयूसी से संबंधित मैं आपको जानकारियाँ दूंगा। लेकिन सबसे पहले कि पेमेंट कैसे कंफर्म किया जाए। दोस्त, हम लोग पहले कैसे पेमेंट कंफर्म कराते थे, जैसे मान के चले हमारा बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और हमने कंपनी के SBI अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र किया या RTGS किया या NEFT किया। किसी भी सिस्टम से हमने अगर कंपनी के अकाउंट में पेमेंट को ट्रांसफ़र किया तो फिर हमको क्या करना पड़ता था कि पीयूसी के साइट पे जाके और पेमेंट एंट्री में वो पूरा डिटेल को फीड करना पड़ता था। तब क्या होता था, नेक्स्ट डे में हमारा पेमेंट क्लियर होता था। लेकिन दोस्त, अभी के टाइम में इस सिस्टम से आपको पेमेंट क्लियर आपने नहीं कराना है, इसमें काफ़ी टाइम अभी आपको लग सकता है। जो भी सिस्टम, मान के चले आपने बैंक ऑफ इंडिया से, कंपनी का और भी बहुत सारे अकाउंट है, उसमें अगर आपने पेमेंट को ट्रांसफ़र पहले आप करते थे, अभी के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी के समय में बस सिर्फ एक अकाउंट जो कंपनी ने अभी स्पेशल अकाउंट स्टार्ट किया है, और जो अकाउंट कंपनी ने स्टार्ट किया है वो HDFC बैंक में। और ये HDFC बैंक का जो अकाउंट है, आपके पीयूसी में कुछ टाइम पहले सभी साथी को दिया गया था, है ना, कि कंपनी का अकाउंट क्या है, आपका पेमेंट क्लियर कैसे होगा। और दोस्त, सबसे खास बात इस सिस्टम में क्या है कि अगर आज आप पेमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, अगले 2 घंटा में आपका पेमेंट क्लियर हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता आपको। अगर आपने सुबह 10 बजे पेमेंट ट्रांसफ़र किया तो 12 बजे से पहले दिन में आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। आपका अकाउंट क्या है, कंपनी का अकाउंट क्या है जिसमें आपको पेमेंट को ट्रांसफ़र करना है। तो दोस्त, सबसे पहला चीज़ कि कंपनी का जो अकाउंट है वो अकाउंट है RCM BHI। HDFC में कंपनी का अकाउंट क्या है, कंपनी का अकाउंट है RCM BHI। RCM, इसको अगर देखा जाए तो BHI का फुल फॉर्म होता है भिलवाड़ा, है ना जी। यानी कि कंपनी का अभी अकाउंट हो गया RCM BHI, ये कंपनी का अकाउंट है। लेकिन चूंकि इस सिस्टम से अगर आपको पेमेंट को क्लियर कराना होता था तो आप क्या करते थे, पेमेंट को एंट्री करते थे। लेकिन इस सिस्टम में आपको पेमेंट को एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑटो मोड में पेमेंट आपका क्लियर होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि RCM BHI, उसके बाद में जो आपका पीयूसी कोड होगा वो कोड देना होगा बैंक में। जैसे पहले आप बैंक में जाते थे तो बैंक में एक डिपॉजिट स्लिप लेते थे, डिपॉजिट स्लिप में पूरा डिटेल कंपनी का भरते थे, अकाउंट नंबर, कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद में कंपनी का एक ब्रांच लिखते थे, अकाउंट लिखते थे, फिर आप RTGS NEFT जो भी करते थे उसमें चेक लगा के आप बैंक को देते थे। लेकिन दोस्त, इस सिस्टम में क्या करना है कि इस सिस्टम में भी आपको डिपॉजिट स्लिप भरना है ना। लेकिन वो जो डिपॉजिट स्लिप होगा वो CMS डिपॉजिट स्लिप होना चाहिए। बहुत सारे बैंकों में क्या होता है कि एक ही डिपॉजिट स्लिप में CMS अकाउंट का भी ऑप्शन रहता है, ठीक ना। लेकिन बहुत सारे बैंकों में उसका एक अलग डिपॉजिट स्लिप मिलता है, CMS डिपॉजिट स्लिप, है ना। तो दोस्त, वो CMS स्लिप को लेके आपको पहले जैसा ही, सेम सब कुछ पहले जैसा ही वही आपको फीड करना है, भरना है। लेकिन कंपनी का जो अदर अकाउंट पहले भरते थे, अभी वो अदर अकाउंट ना भर के अभी आपको RCM BHI और आपका पीयूसी जो कोड है वो आपको उसमें कंपनी के अकाउंट में फीड करना है। कंपनी नेम में क्या आपको देना है, कंपनी नेम में देना है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले आप देते थे वही अभी भी देना है, फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड देना है। और
तीसरा एक और भी हम लोग को ऑप्शन डालना पड़ता था, फीड करना पड़ता था, वो क्या था, IFSC कोड भी डालना पड़ता था। तो दोस्त इस बैंक का जो IFSC कोड है वो है HDFC 004989, जिसका ब्रांच नेम है कंजूर मार्ग मुंबई। तो दोस्त अगर इस माध्यम से अगर आप पेमेंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका सेम डे में पेमेंट क्लियर होता है। और सबसे खास बात इसमें क्या है कि 365 दिन और 24 घंटा कभी भी आप पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो। और मैं बहुत सारे साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जाके बैंक में अगर RTGS NEFT करते हैं दोस्त, एक एप्लीकेशन बैंक में देके आप अपना एक नेट बैंकिंग स्टार्ट करा ले, जिससे क्या होगा कि सिर्फ आपको बैंक में पैसा जमा करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए जाना होगा और आप घर बैठे कंपनी के अकाउंट में कभी भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा दोस्त। तो दोस्त अभी के टाइम में इस सिस्टम से आप पेमेंट क्लियर करें। जैसे ही आप पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे आपके पास एक मैसेज आता है कि आपका पेमेंट क्लियर हो गया। बहुत सारे साथियों के पास हो सके मैसेज नहीं भी आता है, लेकिन दोस्त अभी पेमेंट आपको चेक करने का भी मैं ऑप्शन बताऊंगा कि कहां से आप पेमेंट को अपना चेक कर सकते हैं कि जो आपने पैसा को डिपॉजिट किया है कंपनी के अकाउंट में वो पेमेंट आपका PUC में दिखेगा कहां। तो उसके लिए दोस्त आपको PUC का साइट ओपन करना पड़ेगा। जो PUC का साइट है www.puc.rcmbusiness.com। इस माध्यम से या तो आप PUC का एप्लीकेशन भी दोस्त इंस्टॉल करके उसमें भी आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं, उसमें भी बिल बना सकते हैं। तो दोस्त अभी आपको अपना पेमेंट चेक करने के लिए सबसे पहले तो PUC का साइट आप ओपन करेंगे तो बाएं साइड में एक मीनू का ऑप्शन आएगा। अगर ऐप में खोलेंगे तो मीनू का ऑप्शन आएगा। अगर इस साइट से ओपन करेंगे तो आपका बाएं साइड में एक ऑप्शन आएगा जिसमें ऑप्शन देगा रिपोर्ट को आप दोस्त क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट के नीचे में एक ऑप्शन आएगा अकाउंट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा लेजर, और लेजर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्त उसमें आपका पेमेंट शो करेगा कितना आपका पेमेंट क्लियर हुआ है। तो वहां से भी आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं। तो दोस्त सबसे पहला चीज कि इस सिस्टम से आप फंड ट्रांसफर करें, दूसरा सिस्टम से आप अपना पेमेंट को चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक और भी सिस्टम आपको बताऊंगा, एक और भी चीज आपको मैं बताऊंगा कि बहुत सारे साथी PUC में ऑर्डर नहीं लगा पाते हैं कि कैसे मेरे को ऑर्डर लगाना है। इसलिए मैं काफ़ी लोगों से सुनता हूं कि उन्होंने अपना डिपो को पासवर्ड देके वो ऑर्डर लगाते हैं। दोस्तों ऐसा काम नहीं करना, ये खुद सीखना बहुत इजी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको PUC का साइट फिर से स्टार्ट करना है। उसमें आपको ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है दोस्त। ट्रांजैक्शन को क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन के बाद उसमें आता है ऑप्शन PUC ऑर्डर। PUC ऑर्डर को जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें फिर एक ऑप्शन आता है ऐड, और ऐड को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिपो नेम पूछता है, डिपो नेम, और राइट साइड में आपको आता है सेलेक्ट डेट। तो जैसे ही डिपो नेम आपका जो भी डिपो है पूरा वो ऑप्शन डिपो का आपके एरिया का दे देता है, आपके स्टेट का पूरा डिपो का ऑप्शन आ जाता है। जिस भी डिपो से आपको प्रोडक्ट लेना है उसको क्लिक करना है, डेट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में नीचे प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाता है। और जैसे ही आप प्रोडक्ट उसमें टाइप करेंगे तो आपको सारा प्रोडक्ट उसमें दिखने लगेगा जो डिपो के पास अवेलेबल होगा। तो आप वहाँ से आप ऑर्डर अपना बना सकते हैं। साथ में दोस्त बहुत सारे साथियों का फ़ोन आता है कि सर
डिपो वाले फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, डिपो वाले का नंबर बंद है, गाड़ी आई कि नहीं डिपो में, ये आप कैसे पता कर पाए। तो दोस्त इसका भी जानकारी मैं आपको बताऊं तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्त, इसके लिए आपको हमेशा पीयूसी ऑर्डर में जाके डिपो नेम सेलेक्ट करके आपको चेक करना होगा। अगर वो प्रोडक्ट डिपो में शो कर रहा है यानी कि डिपो में गाड़ी आ गई है और आप ऑर्डर लगा के ऑर्डर को सेव करके या तो आप डिपो तक जा सकते हैं या तो डिपो वाले से बात करके आप अपना प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं। तो दोस्त ऐसे करके आप इन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। साथ में भी मैं बताऊंगा कंपनी ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम स्टार्ट करी है कि जैसे ही आप मोबाइल पे पीयूसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें अपना पीयूसी आईडी पासवर्ड को लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन होगा तो फ्रंट पेज पे ही आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है उसमें होता है सेल समरी। सेल समरी को आप क्लिक करते हैं जिसमें आपका दिखता है कि टुडे आज का कितना सेल है, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल का कितना सेल था, उसके बाद में था कि लास्ट मंथ कितना आपका सेल था, मतलब पिछले महीना का कितना आपका सेल था, लास्ट 6 मंथ का कितना आपका सेल था, पूरा ईयर का कितना सेल है, ये ऑप्शन आपको दिया गया है सेल समरी में। उसके बाद में दोस्त एक दूसरा ऑप्शन है परचेज समरी, जिसमें आप क्या क्या प्रोडक्ट आपने परचेज किया वो भी ऑप्शन अभी अपडेट हुआ है। तीसरा है ऑनलाइन प्रोडक्ट जो आपने पेंडिंग, जो आपका पेंडिंग है वो उसका भी ऑप्शन है। और एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आया है जिसमें कंपनी आपको हमेशा उस पर कुछ ना कुछ जानकारियां देते रहेगी। तो ये शानदार सा सिस्टम अभी आपके एप्लीकेशन में स्टार्ट हुआ है, तो दोस्त उस पर भी आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्त आज मैं पीयूसी का कुछ जानकारी आपके बीच रख पाया, और भी अगर कुछ जानकारी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बीच में आपका आऊँगा। लेकिन अभी दोस्त एक काम आपको करना है कि अभी सभी साथी को पीयूसी का जो भी पेमेंट का प्रॉब्लम या पीयूसी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो दोस्त उसके लिए आपको पीयूसी कस्टमर केयर का नंबर है, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्त क्या होता है ना कि बहुत सारे साथी अपने पास फ़ोन करते कि सर मेरा पीयूसी का पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सर मैं बताऊं कि आप पेमेंट क्लियर करने के लिए हमारे पास फ़ोन करते हैं, और मैं भी अगर फ़ोन करता हूं तो मैं भी इसी नंबर पे फ़ोन करता हूं जिस पे आपको भी करना चाहिए। दोस्त पहले मान के चले अगर आपका कोई पीयूसी का प्रॉब्लम है तो पहले आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर इस नंबर पे बात नहीं होती है फिर आप अपने रॉयल्टी अचीवर को फ़ोन करें कि सर मेरा पीयूसी का ये मैटर है, इसको सॉल्व किया जाए। पीयूसी वाले साथी से भी अगर वो मैटर सॉल्व नहीं होता है फिर वो जस्ट उनके अपलाइन जो टेक्निकल हैं उनको फ़ोन करें कि सर मेरा ये पीयूसी का मैटर है। तो दोस्त ऐसे अगर करके करेंगे कांटेक्ट अगर सीनियर साथी से, तो क्या होगा कि आपका टाइम टू टाइम हर काम होता रहेगा। दोस्त मैं बताऊं इस पे आपको कांटेक्ट करना है, कोई भी पीयूसी से संबंधित अगर जानकारी आपको लेने हैं तो यहाँ पे हर वो जानकारी आपको दिया जाएगा। साथ में अगर कोई आपका मैटर फंसता है तो उसके लिए भी एक कंपनी ने मेल बनाई है, जो मेल है puc@rcmbusiness.com। यानी कि अगर आपका कोई मैटर फंसा हुआ है तो आप इस साइट में भी मेल करके आप उस मैटर को क्लियर करा सकते हैं। हमसे मैटर क्लियर नहीं होता है, मेरे को इस मेल पे मेल करना पड़ता है। दोस्तों मेल मैं करता हूं पीयूसी नंबर अपडेट करके, उसका डिटेल अपडेट करके कंपनी वहां से वो मैटर को सॉल्व कर देती है। तो दोस्त ये सब कुछ अगर काम आप करेंगे तो आपका भी काम इजी होगा, हमारा भी काम इजी होगा। तो दोस्त आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर आपके बीच में मैं बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जय